बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट से हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक हिरन कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे दरख्तों के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई चीख चीख कर कह रहा था कि कोई है जो मेरी मदद करे। हिरन तेजी से भागकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक भेड़िया एक गिरे हुए दरख्त की शाख के नीचे दबा हुआ है और दर्द से चिल्ला रहा है। हिरन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसकी मदद किए बगैर वहां से जाने लगा तो भेड़िए ने उससे कहा कि प्यारे हिरन, क्या मुझे नहीं बचाओगे? हिरन ने भेड़िए को जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बचाया तो तुम मुझ पर ही हमला कर दोगे। भेड़िए ने हिरन से कहा कि मैं अपनी जान बचाने वाले के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम पर हमला नहीं करूँगा, बल्कि सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगा। भेड़िए की बातों में आकर हिरन अपने सींगों से दरख्त की शाख को उठाने के लिए जोर लगाता है और भेड़िया भी शाख के नीचे से निकलने की कोशिश करता है और आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। शाख के नीचे से निकलकर वो चालाक भेड़िया हिरन का शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर हमला कर देता है और उसका शिकार कर लेता है। इस तरह बेचारा हिरन जिसकी मदद करता है उसी का शिकार बन जाता है और जान से चला जाता है। तो प्यारी बच्चियों, किसी की मदद करना अच्छी बात है कि जो लोगों की मदद करता है अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। मगर कुछ लोग चीटर और नाशुक्रे होते हैं कि अगर कोई उनकी मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जैसे अकेले में अगर कोई अनजान आदमी आपको मदद के लिए बुलाए तो कभी भी उसके पास ना जाएं। हो सकता है कि आप उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाएं और वो आपको किडनैप ही कर ले। अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए, आमीन। अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी फातिमा। तो चलते हैं फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी बातें में। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम है फातिमा और अच्छी बातें के इस सेगमेंट में आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह लोगों पर किस तरह मेहरबानी फरमाते थे। प्यारी बच्चियों, इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और बुरी बातों से बचें। नमाज, रोजा और तमाम इबादतों की पाबंदी करें। अपने बड़ों, बुजुर्गों और उलमाए किराम का
अदब और ताजीम करें और मुसलमानों की खिदमत करें। मुसलमानों की खिदमत करने वालों से अल्लाह पाक खुश होता है और उन्हें पसंद करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं तालीमात को सबसे पहले सहाबाए किराम ने आगे बढ़ाया और फिर बुजुर्गाने दीन इस सिलसिले की जिम्मेदारी को लेकर आगे चले। हमारे बुजुर्गाने दीन की आदतों और अखलाक में इन तालीमात की झलक साफ नजर आती है जो हमें इस्लाम और अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। और इन तालीमात से हर जमाने में हर ईमान वाले ने दुनिया और आखिरत की भलाई भी पाई है। इन्हीं बुजुर्गाने दीन में हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम एक ऐसी मिसाल है जिस पर चलकर आज का मुसलमान भी दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर सकता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी सारी जिंदगी मुसलमानों की भलाई के लिए कोशिश की। आपकी मुबारक जिंदगी ऐसे वाक़ियात से भरी पड़ी है जिसमें आप लोगों के काम आते रहे। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने चाहा कि मेरे जरिए अल्लाह पाक की मखलूक को फायदा मिले। यही वजह है कि मेरे हाथ 5000 से ज्यादा काफिरों ने इस्लाम कबूल किया। 1 लाख से ज्यादा डाकुओं और धोखेबाजों ने तौबा की। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शागिर्द रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हम इल्म दीन हासिल करने की नियत से गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने अपने मदरसे में हमारे रहने का इंतजाम किया। आप हमारा बहुत ख्याल रखते थे। कभी ऐसा होता कि अपने बेटे हज़रत यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह को बेचकर हमारे लिए रोशनी और चिराग का इंतजाम कर दिया करते थे और बाज़ औकात तो खास अपने घर से हमारे लिए खाना भिजवा दिया करते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मोहल्ले में जाना हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ के सबसे गरीब घर में ठहरे। इस मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने आपको मुख्तलिफ तोहफे देना शुरू कर दिए और गाय, बकरियां, अनाज, सोना, चांदी और बहुत सारा जरूरत का सामान वहाँ जमा हो गया। आप ये सारा सामान उन्हीं गरीब घर वालों को अता फरमाकर तशरीफ ले गए और वो गरीब घर वाले आपके कदमों की बरकत से अमीर हो गए। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में सोना यानी गोल्ड पेश किया जाता तो उसे अपने नौकर के हाथ से लोगों में तकसीम कर दिया करते और फरमाते, सब्जी फरोश को दे दो, रोटी पकाने वाले को दे दो। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर के दरवाजे पर उनका नौकर रोटियों का थाल लेकर खड़ा हो जाता और आवाज लगाता था कि किसको रोटी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनमें गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीबों और अल्लाह के बंदों पर मेहरबानी फरमाते हुए नजर आते हैं। हमें भी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के तरीके पर चलते हुए लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पर चलने और लोगों को फायदा पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। फातिमा, आज आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अब वक्त हुआ हमारे अगले सेगमेंट का जिसमें हमारे साथ होंगी खदीजा और हाजरा और ये हमें बताएंगी कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है डूज एंड डोंट्स। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चियों, मेरा नाम है खदीजा और मेरा नाम है हाजरा। आज हम अपने इस सेगमेंट में सीखेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातों के बारे में भी जानेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट जिसका नाम है डूज एंड डोंट्स। हमें अपनी सहेलियों के साथ अच्छे अंदाज से पेश आना चाहिए और कभी जरूरत पड़े तो उनकी मदद भी करनी चाहिए। हमें अपनी कॉपी के पेजेस फाड़कर उनसे
होनी चाहिए और कुछ डोंट्स के बारे में जानने की कोशिश की ताकि हम उनसे बच सकें। अल्लाह पाक हमें अच्छे से काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आप दोनों को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। और जो कुछ भी हमने सीखा है हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों अब वक्त हुआ है एक कलरफुल सेगमेंट का। जी और इस सेगमेंट में मुकाबला होगा दो बच्चियों के दरमियान। जी खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। जी और इस सेगमेंट को हमारे लिए लेके आइए हुरैन। तो चलते हैं हुरैन के पास अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में आपको वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि दो टीम्स बनाई जाती है, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है। उस एक मिनट के दौरान में उस टीम को यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती है और जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उनसे अपने सवालात किए जाते हैं और जो टीम ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। जी तो आप दोनों टीम्स रेडी हैं? जी तो टीम ए हमारे साथ मौजूद है फाइजा। जी तो फाइजा आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें 5 4 3 2 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1 2 3 4 5। जी तो आपने 5 मछलियाँ पकड़ी है। तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है अजान देने वाले को क्या कहते हैं? मुअज्जिन। आपने कहा मुअज्जिन, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5। आपने कहा 5, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है रोजे के लिए सहरी करना फर्ज है या सुन्नत? सुन्नत। आपने कहा सुन्नत, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का शरीफ में। आपने कहा मक्का शरीफ में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है मुसलमानों के तीसरे खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी तो फायदा आपने 5 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 5 सवालात किए गए जिनमें से आपने 4 का बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी तो अब बारी है टीम बी की। जी अलीज़ा आप रेडी हैं? जी मैं रेडी हूँ। जी तो आपका टाइम शुरू होता है अब। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई,
सीखती सिखाती गई और खेलती गई ये मुस्कुराहटें बिखेरती। 5 4 3 2 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1 2 3 4 5। जी तो आपने भी 5 मछलियाँ पकड़ी है। जी तो आपसे भी सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नमाज से पहले क्या करना जरूरी होता है? वुजू। आपने कहा वुजू, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए? पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। आपने कहा पानी 3 सांसों में पीना चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार कौन से शहर में है? मदीना शरीफ में। आपने कहा मदीना शरीफ में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का क्या नाम है? बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपने कहा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो आपने भी 5 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 5 सवालात पूछे गए जिनका आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और फायदा ने भी 5 मछलियाँ पकड़ी थी, लेकिन फायदा ने 4 सवालात का सही जवाब दिया था। तो इस सेगमेंट की विनर हुई अलीजबा। सुभान अल्लाह। जी तो अब हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है फातिमा। आज स्पेशल पैकेज में मैं आपको बहुत काम की बातें बताऊंगी। प्यारी बच्चियों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो या लंच और डिनर करना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी रूटीन में अपनी गलतियों को हाईलाइट करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। आज हम आपकी तवज्जो ऐसी चीजों की तरफ दिलाएंगे जिनसे आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। प्यारी बच्चियों, कभी कभी कुछ बच्चियां जब स्कूल जाकर क्लासरूम में अपना बैग खोलती है तो पता चलता है कोई किताब, कॉपी या ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह घर पर भूल आई है और परेशान हो जाती हैं। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए रात को सोने से पहले खुद अपना बैग तैयार करने की आदत डालिए और ये देख लीजिए कि बैग में तमाम जरूरी चीजें मौजूद है या नहीं। कुछ बच्चियों को बिना वजह शिकायतें लगाने की आदत होती है, स्कूल में हो तो क्लास की दूसरी बच्चियों की और घर में हो तो बहन भाइयों की। प्यारी बच्चियों, एक दूसरे की शिकायत लगाना बहुत बुरी बात है। दूसरी बात ये कि इससे आपस में नाराजगी और दिल में नफरत पैदा होती है। कुछ बच्चे किसी को डांट पड़वाने या सजा दिलवाने के लिए झूठी शिकायतें भी लगा देती है। याद रखिए, ऐसा करना बहुत बुरी आदत है, क्योंकि झूठ तो हमें मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। अगर आपने बिला वजह शिकायतें लगाने वाली बुरी आदत है तो उसे भी खत्म करने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे स्कूल के ब्रेक टाइम में या छुट्टी के वक्त ठेलों से समोसे, पापड़, चिप्स और चाट और ऐसे ही दूसरी चटपटी चीजें खाती है, दिन भर मक्खियाँ बैठी रहती हैं। अक्सर ये चीजें गंदे तेल और मसालों से तैयार की जाती हैं और इनकी सफाई का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। ऐसी खुली गंदी और नुकसानदेह चीजें खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाती हैं और स्कूल नहीं जा पाती और उनकी छुट्टियां हो जाती हैं। इस तरह सेहत के साथ तालीम का भी नुकसान होता है और इलाज में घर वालों के पैसे भी खर्च होते हैं। प्यारी बच्चों, आप उन खुली और चटपटी चीजों से एहतियात कीजिए और अपना टिफिन बॉक्स घर से लेकर जाइए ताकि सेहत भी सही रहे और ना पढ़ाई का नुकसान हो और ना घर वालों के पैसों का। ये कुछ काम ऐसे है कि जिन पर अमल करने से हम परेशानी से भी बच सकते हैं और हम
फातिमा, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इनमें दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी तो प्यारी बच्चों और क्रिसमस चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल